मेरे क्यूट से बेबी का बर्थडे आ गया है। क्या विश नहीं करोगे? आपको मौका मिला है, क्या उसकी झोली खुशियों से नहीं भरोगे? प्लीज विश कर दो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबकी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और इस कोरोना से सबकी जान जल्दी से छूट जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मेरे टाइटल और मेरे शुरू के प्रोमो से आपको पता चल चुका होगा कि मेरा व्लॉग आज है बर्थडे के बारे में। हमारे घर में थी मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो आज मुझे बहुत सारा काम था। हम लोग ऐसे बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट नहीं करती मैं, तो हम सिर्फ खाना वगैरह बना लेते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला लेते हैं और साथ बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग इतना सेलिब्रेशंस नहीं करते बर्थडेज़ की। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को दिया था सुबह ही। मैं सोचा मैं कोई और काम कर लूँगी तो ये थोड़ा सा हुआ कर लेगा, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी तो मुझे इतनी हंसी आई। पूरी रिकॉर्डिंग इसकी हुई थी, सोफे पे बैठ के सिर्फ हुआ कर रहा था और ये कोई 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग थी और 20 मिनट सिर्फ सोफे पे बैठ के इतनी सी जगह का इसने हुआ किया था। मुझे पूरी एडिटिंग में इतनी हंसी आ रही थी। मैं क्या बोलूँ इसको। मैं समझ रही थी इसने शायद पूरा हुआ कर लिया और इसको पता भी नहीं था इस बात का कि इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पर इसने करा और मैं जल्दी कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी ताकि फिर सुबह ही सुबह ये काम हो जाए तो हम लोग मैं खाना वगैरह फिर आराम से बना लूँ। आज मेरे मेन्यू में था, मैंने बनाई थी बिरयानी, टूटी फ्रूटी डिलाइट और शामी कबाब। ये मेरी हस्बैंड की फरमाइश पे बना था, जो कि उन्होंने मुझे एंड टाइम पे बोला था कि ये एंड टाइम पे बोला था सॉरी कि ये बना लो। और मैं सोची थी इतनी सी देर में मैं इतना सारा काम क्यों करूँगी, क्योंकि ऐसी अगर गेट टुगेदर होता है तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये बात पता होगी कि मैं एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, अगले दिन सिर्फ मैं चावल को दम देती हूँ। तो इस टाइम मैं बहुत पैनिक भी कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का सारा काम टाइम पे हो गया था। ये मैं बना रही थी टूटी फ्रूटी डिलाइट। अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ईजी क्विक। अगर आपके घर में फ़ौरी तौर पे मेहमान आ गए हैं, आपने खाना बनाया और डिज़र्ट बनाना है, तो मैं बोलूँगी इससे अच्छी रेसिपी कोई भी नहीं है। ये आइसक्रीम वगैरह के साथ भी अगर आप सर्व करो तो बहुत मज़े का लगता है। तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तो फिर मुझे फ़ीडबैक भी दे दिएगा कि आपको कैसा लगा। खैर, जो बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बताऊं, मैं जो आज बिरयानी बनाने वाली हूँ ये मैंने यूट्यूब से ही देखी थी। ये होममेड मसाले की है और बहुत फेमस हुई थी ये बिरयानी, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी। तो मैंने एक दिन वो ट्राई करी और हमें इतनी पसंद आई पूरे घर वालों को। हम अब बनाते ही यही वाली बिरयानी है। अगर मुझे घर के मसाले में कोई बिरयानी बनानी होती है तो मैं वही बनाती हूँ। ये मेरी अपनी रेसिपी तो है नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़्यादातर डब्बे का मसाला यूज़ करती थी। जब से मुझे ये मिली है मैं बोलती हूँ वन ऑफ़ द बेस्ट होममेड मसाला में यही बिरयानी बनती है। और इतनी सिंपल, इतनी इजी है कि आपके पास घर में थोड़े से भी मसाले हैं ना, जो घर में हमारे नॉर्मल पड़े होते हैं, उससे वो बन जाती है। और सॉरी, मैं आज आउट ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कर दिएगा। तो यहाँ पर मैंने बना ली थी जेली। इसके अंदर जेली भी डलेगी। आप चाहें तो बहुत सारे कलर्स की भी जेली इसमें डाल सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही डालूंगी, जो कि है स्ट्रॉबेरी। हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली, तो मैंने वही डाली थी। खैर, यहाँ पर मैं जल्दी काम कर रही थी, बच्चे मेरे घर की सफाई कर रहे थे। मैंने बेटी और दूसरी जो बेटा है उसको बोल दिया था जाके अपने अपने रूम साफ़ कर लो, तो वो साफ़ कर रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, सफाई थी और खाना पकाना था। किचन इस टाइम पे मैं फुली ऐसी हुई हुई थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। वीडियो भी मैंने कैसे रिकॉर्ड करी है मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। इसीलिए जो शामी कबाब की रेसिपी है वो मैं सेपरेट आप लोगों को एक वीडियो अभी इसके नेक्स्ट अपलोड करूँगी, उसमें मिलेगी। मैं अगर इसमें डाल देती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं सारा कुछ इसमें कंबाइन एक साथ एडजस्ट कर सकूँ। यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी वगैरह बना चुकी थी और अब मैं बारी आई थी बिरयानी बनाने की। तो जब मैं बिरयानी के बनाने के लिए खड़ी हुई तो मुझे पता चला जो बिरयानी के लिए चिकन आई है वो भी कटी हुई नहीं है। तो मुझे मजबूरन वो भी खड़े होकर पहले काटना पड़ी, क्योंकि सिर्फ टोटल मेरे पास 2 से ढाई घंटे थे सारा काम करने के लिए, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहे थे कि इसमें होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया था। और मैंने जल्दी फिर इसको काटा। अब इसको मैं पहले चिकन का कोरमा वगैरह चढ़ा दूँ। ये इतनी मुश्किल बिरयानी तो थी नहीं, तो मैं सोचा इसको करके फिर मैं दूसरी चीज़ें करूँगी। यहाँ तक आने के बाद मैं पूरा अपना कबाब वगैरह चूल्हे पे रख चुकी थी पकने के लिए, ताकि साथ साथ उसका कीमा उबल जाए। तो मैं जो है इतनी देर में सारी चीज़ें कर लूँगी और फिर मैं एंड में जो है कबाब का कीमा पीस के तो कबाब बना लूँगी। यहाँ पर मैं अब बिरयानी की आपको रेसिपी बताती हूँ कि मैंने किस तरह बनाई थी। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, मैं पूरी टोटल रेसिपी तो नहीं मैंने फॉलो की थी। इसमें बहुत थोड़ा ऑयल जाता है।
और ये पूरी 1.5 किलो गोश्त की बिरयानी है। 1.5 किलो चिकन था मेरे पास और इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप से भी कम ऑयल डाला था, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत कम ऑयल जाएगा। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाले थे लहसुन अदरक के, और फिर मैंने चिकन डाल दी थी इसके अंदर। मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैंने थोड़ी सी डिफरेंट करके बनाती हूँ। मैं पूरी रेसिपी कभी भी किसी के भी फॉलो नहीं कर सकती, मुझसे फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनती इसलिए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को पहले लहसुन अदरक में थोड़ा सा भून लिया था, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ उसका। तो अब मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया था और लाल मिर्च इसमें 1.5 टेबल स्पून जाएगी हमारे मुताबिक। अगर कोई कम मिर्च खाता है तो वो कम डालेगा, वैसे ये बहुत नॉर्मल मकदार की मिर्चें थी इसके अंदर, 1.5 टेबल स्पून। अगर कोई इससे भी कम खाता है तो माइल्ड खाता है तो वो इससे कम डाल ले। ये पूरी 1 टीस्पून गई थी इसके अंदर हल्दी। और ये भी आप रेसिपी देखेंगे आप समझ जाएंगे मैं किसकी रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको फॉलो भी करते हैं। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला था 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। और अब मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाले का पाउडर। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर। मेरा ज़ीरा ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा कम ही डाला है, लेकिन हम पूरा 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डालेंगे। इसमें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इतने मसाले नहीं जाएंगे। थोड़े से मसालों में देग जैसी बिरयानी बनती है, जैसे पाकिस्तान में कराची में होती है। और यहाँ पे पूरा गरम मसाला था इसके अंदर बादियान का फूल था, तेज़ पत्ता था, लौंग, इलायची, छोटी वाली, बड़ी इलायची और छोटी वाली काली मिर्च, और साथ ही इसके अंदर था दालचीनी। ये सब गरम मसाला था इसके अंदर। और बस इसको आप इसी तरीके से पकाएंगे थोड़ा सा। मैंने इस टाइम पे अभी तक इसके अंदर कुछ नहीं डाला था। मैं इसको 1-2 मिनट के लिए भूनूंगी चिकन के साथ, फिर उसके अंदर पानी डालूंगी। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी मेरा चिकन इतनी देर में भुनता, मैं साथ ही साथ इसका पानी भी खुश्क हो गया था। और मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी उसमें सिर्फ अकेला इसकी रेसिपी डालूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ फिर मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी। फिर एडिट करना और फिर इसको 2 रेसिपी एक साथ बताना मेरे लिए बहुत हार्ड था। तो इसलिए मैं इसकी अलग से एक रेसिपी की वीडियो बना दूंगी। अगर किसी को देखनी हुई तो वो प्लीज़ वहाँ से देख लेगा। और अगर कोई मेरे चैनल पे अभी नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बाकी यहाँ पर मेरे शामी कबाब का मसाले में थोड़ा सा पानी था, अभी थोड़ा सा गीला था, तो मैं इसका वही पानी खुश कर रही थी और थोड़ा सा चिकन इसमें तोड़ रही थी। और वहाँ पे वो कंप्लीट करने के बाद साथ ही यहाँ पे मेरी चिकन इतनी भून चुकी थी, 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको भूनना था, वो हो चुका था। मैंने इसके अंदर हाफ़ प्याली के करीब पानी डाला था और मैं इसको लेकिन जो इसकी ओरिजिनल रेसिपी थी वो इससे थोड़ी डिफरेंट थी। उन्होंने इस शुरू में ही सारे मसाले डाल के, पानी डाल के बस इसको रख दिया था। मैंने इसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इस तरीके से किया। और क्योंकि उन्होंने गोश्त उस टाइम पे गलाया नहीं था, चावल के साथ गलाया था। मैंने यहाँ पे पहले ही मैं गोश्त थोड़ा सा गला लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने चिकन को ढक के रख दिया था ताकि वो थोड़ी कुक हो जाए, फिर मैं चावल डाल दूँगी। यहाँ पे मैं करी थी इसका हरा मसाला रेडी। ये कुछ इस तरीके से था जो मैं अपनी हर बिरयानी में करती हूँ। इसमें जाएगा लेमन, और ये मैंने इसमें डाला था हरा धनिया, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हरा पुदीना। ये सभी लोग डालते होंगे, लेकिन इस तरीके से जैसे ये वाला तरीका है डालने का, इससे बहुत मज़े की लच्छेदार एक वो जो देग में बिरयानी का आता है ना, वो आता है। तो ज़रूर करके देखिएगा एक बार अपने घरों में। तो मैंने इसमें डाला था धनिया था, इसमें पुदीना था, साथ ही इसमें मैंने डाली थी थोड़ी हरी मिर्चें, और मैंने इसमें डाला था फ्राई हुआ प्याज। अगर घर का आपके पास फ्राई हुआ है तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, उससे बेहतर तो कोई टेस्ट नहीं होता। मेरे पास इतना था, मेरे पास कम पड़ गया था तो मैंने अभी मंगाया हुआ था, वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसमें और डाला था। साथ ही मैंने इसमें डाले थे टमाटर मैंने इतने सारे इसलिए डाले क्योंकि हमारे घर में सब बिरयानी में, मैं, मेरे बेटा, हम सब बिरयानी में टमाटर ढूंढ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने डाले थे। आप चाहें तो कम डाल सकते हैं। मैंने 4 टमाटर डाले थे वैसे इसके अंदर। और साथ ही मैंने इसमें डाला था आलू बुखारा, और ये मैंने डाली है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपने मेरी दूसरी रेसिपी बिरयानी की फ़ॉलो कभी करी हैं तो उसमें भी मैंने इसी तरीके से तरीका बताया हुआ है। यहाँ मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाला था चाट मसाला। और साथ ही ये मेरा प्याज भी आ चुका था इतनी देर में, और मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा, और 1 प्याली के करीब इसके अंदर प्याज जाएगा। और मैंने इस मसाले को सारा मिक्स कर दिया था। अब जो इस मसाले को हम जब उसके ऊपर डालेंगे तो आप यकीन माने इसका टेस्ट इतना मज़े का आता है, जो नॉर्मल हम ऐसे ही सादा सा डाल देते हैं उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।
और साथ ही साथ उन जिनकी रेसिपी मैं फ़ॉलो करी हूँ उन्होंने ही ये कलर इस तरीके से डाला था। बिल्कुल देग वाला लुक आता है इस बिरयानी का और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही आता है। तो यहाँ ही साथ साथ हमारे काके मुन्ने को, बर्थडे बॉय को हो रही थी क्रेविंग गोलगप्पों की। अब वो मुझे नहीं पता क्यों हो रही थी इनको गोलगप्पों की क्रेविंग। ये जाके गोलगप्पे लेके आया और अपनी बर्थडे पे इन्होंने गोलगप्पे खाए थे। इनको खट्टा खाने का दिल चाह रहा था और पता नहीं क्यों चाह रहा था। तो यहाँ पर इन्होंने गोलगप्पे बनाए। हम लोगों ने यहाँ पे शाम के वक्त गोलगप्पे खाए थे। चाय हमने काफ़ी लेट पी थी जब मेरी सिस्टर इन लॉ आ चुकी थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे अपनी क्रेविंग्स पूरी कर रहे थे असल में। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ ये वाला सैलेड है या ये मैं पहले बनाया करती थी, बहुत अरसे बाद मैंने बनाया, लेकिन ये बहुत मज़े का लगता है। बिरयानी वगैरह, दाल चावल, अगर आप लोग चटपटा खाने के आदी हैं ना तो मैं बोलूँगी आप लोग ये वाला सलाद ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत चटपटा खाने की आदी हूँ। इसमें मैंने ली थी प्याज, इसको मैंने गोल गोल काट लिया था और नमक लगा के धो दिया था। धनिया है इसके अंदर, हरी मिर्चों के बीज निकाल दिए थे और उसे धो लिया था। अब मैंने इसके अंदर डाला था काला नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, काली मिर्चें, और ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से अप डाउन करके डाल लीजिएगा जितना आप खाते हो। और साथ ही मैंने इसमें डाला था सिरका 1 टेबल स्पून, और मैं इसमें डालूँगी हाफ़ लेमन जूस, पूरा हाफ़ लेमन का जो जूस था। अब यहाँ पे लेमन बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, मेरे पास था भी बड़ा वाला तो मैंने उसका किया था। अगर आप पाकिस्तान वगैरह में तो एक पूरा लेमन इसमें डाल देगा। और ये यकीन करें दाल चावल हो गए और सब्ज़ी वगैरह के साथ और बिरयानी, पुलाव, इन सब के साथ ये चटपटा सा सैलेड बहुत मज़े का लगता है। अगर किसी ने नहीं खाया हुआ तो वो ये सैलेड ज़रूर ट्राई करके देखिए। आई नो बहुत सारे लोगों को बिरयानी भी बनानी आती है और सलाद भी बहुत सारे बनाने आते हैं। तो मैं जस्ट शेयर कर रही थी कि मैंने कल क्या क्या किया था, तो मैं सोचा साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ें भी बता दूं कि मैंने ये सब भी ऐसे ऐसे किया था। तो बस इसको ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा कि आप लोगों की ये सब चीज़ें अगर आपने बनाई हुई हैं तो कैसी बनती हैं, आप लोगों को कैसी लगती हैं। बस सलाद बनी, साथ ही मैंने चावल का पानी उबालने रख दिया था। इसमें मैंने हल्का फुल्का सा धनिया पुदीना डाला था, तेज़ पत्ता डाला था, बादियान का फूल डाला था, इलायची डाली थी और बड़ी इलायची, थोड़ा थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। और अगर क्योंकि दूसरे जो बिरयानी बनी है उसमें भी डला हुआ था ये। साथ ही मैंने इसके अंदर जब पानी को बॉयल आया, चावल उबाले, चावलों को इसके अंदर पूरा कुक नहीं करना। इसकी जो नीचे वाली जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हमने बिल्कुल हाफ़ डन भी नहीं करना, उससे भी बिल्कुल कच्चा चावल इसमें रखना है। क्योंकि चिकन में अभी थोड़ा सा पानी था, वो उसलिए था कि वो ये चावल गल जाएंगे उसमें, तो वो पानी इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर बाकी रहता है। तो ये फर्स्ट लेयर के लिए जो हमने पहले चावल निकालने हैं तो वो बिल्कुल अनकुक होने, जैसे अनकुक भी ना हो और बिल्कुल कुक भी नहीं, इस तरीके से हमने उसको डालना है उसके ऊपर। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो होगी जो हम कहते हैं ना कि हाथ को उंगली में लेके जो तोड़ना, जो कहते हैं जो बिरयानी हम रियल में चावल बिरयानी के उबालते हैं, तो वो उस तरीके के होंगे। और चावल इसके अंदर डालने के बाद ऊपर जो मैंने तवे लगा ली थी, साथ ही मैंने इसमें डाला था केवड़ा वाटर, और इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप के करीब ऑयल ऊपर से। बस अब ये करेंगे और साथ ही साथ हम इसको रख देंगे दम पर। और मैं यहाँ बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी थी और मैंने सुकून का सांस लिया कि आज काम मेरा वक्त पे कंप्लीट हो गया। और मेरी बिरयानी की कुछ फ़ाइनल लुक ऐसी थी जो कि बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुनासिब मसाले और बहुत मुनासिब मिकदार में होती है। तो साथ ही साथ ये भी हमारी बर्थडे में शामिल था आज। और आप इसकी क्यूटनेस चेक करें, ये था खुश कितना, इसको पता तो था नहीं कि बर्थडे सेलिब्रेशन होती क्या है, लेकिन खुशी आप देखें इसकी और क्यूटनेस देखें माशाल्लाह। बस इसके बाद हमने अपना खाना रखा था और खाना वगैरह हमने खाया था, और उसके बाद जो नन केक लाई थी वो काटा था हमने। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. तो बस आज का मेरा ब्लॉग इतना ही था। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।